हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो आप सबके लिए अपलोड करने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होगा। किस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दैट मीन्स अगर आपको किसी से कुछ सवाल पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो उसका फॉर्मेशन कैसे हो, इसकी बात हम करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आगे आने वाले वीडियो, चूंकि जो वीडियो मैंने शुरू किया है ये सीरीज ऑफ वीडियोज होंगे टेंसेस पे। मैंने पहला टेंस का वीडियो डाला था लास्ट 2 दिन पहले, जिसमें मैंने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। वहां पे सब्जेक्ट्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी थी। आप एक बार उस वीडियो को जरूर रेफर कर लें इस वीडियो को देखने से पहले, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, एक चीज की जरूरत होती है हमें और वो है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है इसको समझो। इसका वर्ड में ही जो उसका मीनिंग छुपा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसा वर्ड जो किसकी हेल्प करे, वर्ब की। तो वर्ब को किस चीज में हेल्प करे, वर्ब को जब भी अपना फॉर्म चेंज करना होगा तो उसको एक हेल्प की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर टेंसेस की बात करें हम, वी हैव 12 टेंसेस और 12 टेंसेस में 2 ऐसे टेंसेस हैं जहां पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स वहां पर नहीं होते, क्योंकि हमें सिर्फ या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है या फिर सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रॉब्लम तब होगी जब आपको इन्हीं टेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चाहिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक थंब रूल है दैट देयर कैन बी नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द स्कूल और यू आर कमिंग टू माई प्लेस। यू आर कमिंग टू माई प्लेस इट्स अ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना हो इंट्रोगेटिव में तो करना क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आपको वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है। सेंटेंस है यू आर कमिंग टू माई प्लेस, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आर को सब्जेक्ट के पहले, तो क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग टू माई प्लेस। दिस इज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वहां पे हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। इन दैट केस हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी जब भी इस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इससे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना कैसे है और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। WH वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, कुछ 4-5 है जो हमारे कॉमन यूज में है, तो उनसे मैं आपको बताऊंगा कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन होनी है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं अभी, इसमें मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो उसका एक स्ट्रक्चर देख लो आप। ग्रामर में खास करके टेंसेस में स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्स ठीक से पता हो, यू कैन फ्रेम एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जितनी मर्जी सेंटेंसेस बना लो आप, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इस वीडियो के बाद जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद और हेल्पिंग वर्ब कहां पे होना है, जैसे यहां है डू एंड डज। डू एंड डज ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं एंड दे आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर simple present tense in formation of interrogative sentences and negative sentences. Affirmative में do does की जरूरत हमें नहीं होगी वहां। तो सबसे पहले do या does, उसके बाद subject, then first form of the verb and then object। स्ट्रक्चर को छोड़िए, आप इस तरह समझो सेंटेंस कैसे करना है। सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई एस या एस नहीं लगाना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट है,
उसमें वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, ये 3 कॉम्बिनेशन याद रखना। सबसे ज्यादा एरर यहीं पे होता है। आप करते क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो वो फिर इंट्रोगेटिव नहीं होता, वो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने एक सब्जेक्ट लिया है यहाँ पे यू आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था यू इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ मेन वर्ब में एस ऐड नहीं करना है। तो हमने यहाँ लिखा यू गो फॉर अ मूवी। नाउ दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब और बाकी इधर ऑब्जेक्ट। अब इसको इंट्रोगेटिव में जब चेंज करना है तो जब आप देखो ध्यान से यहाँ पे यू और गो के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और कंडीशन क्या था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, देयर कैन बी नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे देन वी नीड टू पुट हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम आवर साइड। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू एंड डज, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ डू, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे उनके साथ डज। ये याद रखना है। आई के साथ, आई इज एन एक्सेप्शन, लास्ट वीडियो मैंने बताया था आई होता सिंगुलर है बट इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आई। तो आई के साथ भी डू, बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू, यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ डू, बाकी और जितने भी सब्जेक्ट्स हो जो 1 इन नंबर हो उसके साथ डज ऐड करना है। अभी पहले डू से एग्जाम्पल समझा दूं मैं, फिर बोर्ड पे आपको डज के एग्जाम्पल्स दूंगा। तो यहाँ है कि यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ पे जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो देन व्हाट डू वी डू, हमें सबसे पहले चाहिए डू या डज। यू प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के लिए मैंने अभी आपको बताया था डू आपको यूज करना है। हमने यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ये है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और चाहिए हमें क्या V1 दैट इज गो। तो डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन है प्लूरल सब्जेक्ट्स का। अब सिंगुलर की बात हम करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जब इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो उस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। अब सामने देखिए रूल्स हैं, 2 रूल्स की बात हो रही है। सबसे पहले विद, ही, शी एंड इट, ये तीनों के तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके अलावा और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज करना है, ये याद रखना। फिर दूसरा है आई, यू, इन दोनों को प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं हम सिंगल प्रेजेंट टेंस में। आई, यू और इनके बाद जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जिनकी संख्या 1 से ज्यादा हो सब्जेक्ट की, दैट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ वी यूज डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो डू का एक एग्जांपल मैंने अभी पहले बताया था आपको, यू के साथ सेंटेंस बनाकर। अब एक शी का एग्जांपल ले लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का, और उसको कैसे चेंज करना वो देख लेते हैं। सेंटेंस है शी पेंट्स ब्यूटीफुली, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ यू हैव टू ऐड एस और यस लगाते हैं, ये रूल कहता है हमारा। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, शी पेंट्स ब्यूटीफुली। अब इसी को इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करना हो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हमारे पास, डू या डज, और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, डज। तो शी के साथ वी हैव यूज्ड does as a helping verb, and as per rule helping verb के ठीक बाद you have to use the subject। तो subject क्या है यहाँ पर, she, and subject के बाद you have to use first form of the verb। remember V1 के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई S नहीं लगाना है। यही रीजन है कि यहाँ पे she paints है, S लगा हुआ यहाँ, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे यहाँ पे then does she paint, that means इसमें कोई एस नहीं ऐड करना है। सो डज शी पेंट ब्यूटीफुली। दिस इज हाउ वी फ्रेम सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको ऐसे देखना है। नाउ ओके गाइस, वी आर लेफ्ट विद द लास्ट सेक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं सिंपल प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हम किसी से पूछते हैं वेयर आर यू, व्हाट डू यू डू, where do you work,
When do you come back from the office? When did she come back from the office? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ गलतियाँ जरूर हो गया। इसको ध्यान से ठीक से समझो। तो WH में जब भी आप किसी से भी बातें करते हैं तो वी जनरली टॉक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में सबसे ज्यादा बात होती है, और जब आप बात करते हो सामने वाले से कुछ ना कुछ आपको पूछना तो पड़ेगा। तो जब आप उससे सामने वाले से कुछ पूछोगे तो 3 टेंसेज हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। सबसे ज्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस वेयर आर यू वर्किंग, और लास्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस। ये 3 टेंसेज हम अपने कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, और वो भी WH इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन, उसके रूल्स ये हैं। तो WH ग्रुप के हालांकि 7 W's एंड 1 H होते हैं, जैसे what, when, where, how, why, who, whom, which। इनमें से 5 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके यूज हमें सबसे ज्यादा होते हैं, और उन्हीं को हम सीखेंगे अभी जो हमारे लिए काम का है। फॉर एग्जाम्पल what, when, where, how एंड why, ये 5 हैं जो वर्ड्स आपको मैक्सिमम यूज इन्हीं वर्ड्स का होना है। तो यहां देखते हैं सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपने अभी देखा होगा, ये स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था आपको। डू डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब इसको WH में चेंज करना, ये स्ट्रक्चर एज इट इज होना है, सेम, कोई चेंज नहीं करना है। फिर सिर्फ एक WH वर्ड जो हो यहाँ पे ऐड कर देना है, बस, दैट्स इट। एग्जाम्पल देख लो, शी वर्क्स इन अ जर्मन कंपनी। शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, 1 इन नंबर। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए हमें? डज। डज शी वर्क। अच्छा, जब आप WH कोई क्वेश्चन पूछते हो किसी से, तो यू डोंट गिव द आंसर ऑल्सो। तो जब आप इस फॉर्मेशन में ध्यान रखना कि आपको जो अफर्मेटिव है उसको चेंज नहीं करना है इंट्रोगेटिव में। यू हैव टू यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्टली। तो आपके मन में ये बात, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि WH ग्रुप का वर्ड, उसके साथ डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है। इस केस में देखते हैं, यहां पे हमें यूज करना है WH ग्रुप का एक वर्ड जो है वेयर। तो क्वेश्चन बना वेयर डज शी वर्क। इस WH से हमने यहां पे एक सेंटेंस बना वेयर डज शी वर्क, जिसका आंसर होगा शी वर्क्स इन अ जर्मन कंपनी। यू गेट द आंसर। सो ब्रीफ रिकैप, हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज, जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। डू और डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो SES एंड देन ऑब्जेक्ट। जब आप WH इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो WH ग्रुप का जो वर्ड आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ जो भी यूज करना, सबसे पहले वो वर्ड यूज करना है। उसके इमीडिएट बाद डू या डज, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डू या डज लगाना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब एंड वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट में यू हैव टू बी केयरफुल। अगर जरूरत है ऑब्जेक्ट लगाने की तो आप लगाएंगे, जैसा कि इस केस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो गाइस आई होप ये आपको पसंद आएगा WH इंट्रोगेटिव और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, तो ये आपको ओके गाइस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो क्लैरिटी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का और उसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने का, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके रूल्स, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और साथ ही साथ अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं विच अपीयर टू बी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ब टू बी, the verb to be, जिसके बारे में बात करेंगे। Guys, thanks for watching my video, and please wait for my next video which will be uploaded after a couple of days. Thank you so much.